नमस्कार, मैं हूं सरफराज। आपका स्वागत है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। चार धाम यात्रा नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर बड़ी संख्या में पर्यटकों का आकर्षण राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर्यटन का तेजी से विस्तार हुआ है, जो एक और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। वहीं दूसरी ओर इससे पर्यावरणीय असंतुलन और गर्मी में वृद्धि के गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन से बढ़ती गर्मी और उसके संभावित कारणों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार और नागरिकों की भूमिका को भी रेखांकित करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटलों, रिजॉर्ट्स, सड़कों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है। पहाड़ों की हरियाली के घटने से तापमान में स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृक्ष वायुमंडल को ठंडा रखने में सहायक होते हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर उचित कचरा प्रबंधन की व्यवस्था का अभाव है। पर्यटक अपने साथ प्लास्टिक, कांच और अन्य अपशिष्ट पदार्थ लेकर आते हैं और इन्हें कहीं भी फेंक देते हैं। ये अपशिष्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं और जल और भूमि प्रदूषण का कारण भी बनते हैं, जिससे वन्य जीवों पर भी बुरा असर पड़ता है। सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के महत्व को नजरअंदाज भी किया है। पर्यटन से राज्य को राजस्व तो मिलता है, लेकिन पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य सरकार को एक पर्यावरण अनुकूल पर्यटन नीति बनानी चाहिए, जिसमें पर्यटन स्थलों पर वाहनों की सीमा तय करना, निर्माण कार्यों के लिए नियम कड़े करना और जंगलों के संरक्षण के कड़े कानून बनाना शामिल हो। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर वाहनों की सीमा तय करना जरूरी है। पर्यटन स्थलों पर कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलिंग सिस्टम को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा पर्यटकों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाए। सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दें। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। स्थानीय लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष अभियान चला सकते हैं और पर्यटकों को भी जागरूक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कचरा फैलाने वाले पर्यटकों को स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक करना चाहिए। पर्यटकों को स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि इससे पर्यावरण पर भी कम असर पड़ता है, क्योंकि स्थानीय उत्पादों के परिवहन में कम ऊर्जा खर्च होती है। उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन से जलवायु पर पड़ रहे प्रभावों को देखते हुए ये आवश्यक हो गया है कि सरकार, स्थानीय लोग और पर्यटक सभी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। अनियंत्रित पर्यटन न केवल जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है, बल्कि इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन हो रहा है। सरकार को पर्यावरण अनुकूल नीतियां अपनाने और पर्यटन को नियंत्रित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। नागरिकों और पर्यटकों को भी पर्यावरण संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर इन प्रयासों में सहयोग करेंगे, तो ही हम उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को भविष्य के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।